बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में D2 एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोन। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, मैं 2 पार्ट की वीडियो बनाऊंगा। तो पहली वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन फिगर्स को समझें। ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें एक कोन दी है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका जो बेस है, बेस उसकी सर्कल शेप की होती है, उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो किसी भी किसी भी सर्कल में उसके मरकज़ से जो बाहर तक फासला, उसके सरकमफेरेंस तक फासला होता है, चाहे वो किसी भी जगह से मेजर करें, वो रेडियस कहलाता है। तो इसका जो रेडियस है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो उस फार्मूले की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। उसके लिए रिक्वायर्ड होता है हमें वॉल्यूम के लिए रेडियस और उसकी हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है कोन के वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे हमारे पास आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है और पाई की वैल्यू हमें पता है। तो 1/3 पाई होता है हमारे पास 22/7 और आर हमारे पास है 6, तो ये 6 का स्क्वायर इंटू एच 40। तो अब ये 6 का स्क्वायर जो है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 14। 7 2s are 14, 3 2s are 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2 6 are 12, 12 2s are 24, 24 इंटू 22। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 528 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट में भी इसी तरह में कोन दी हुई है। तो कोन की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर और उसका रेडियस हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो जब बेस एरिया दिया हो तो हम बेस एरिया से उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। जब हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में बेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका बेस एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एरिया जो है ये 154 है, पाई 22/7 होता है और ये आर स्क्वायर। तो अब ये 22/7 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 27/22। तो 2 11s 22 और 2 7 14, 2 7 14, 11 1s are 11, 11 7s are
77। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 7 7 ज़ार 49। इसका हम 49 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से लेंगे, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमने रेडियस फाइंड कर लिया है और हाइट हमें गिवन है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो 1/3 इंटू 22/7, आर स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर इंटू एच 5 है हमारे पास। इसको हम ओपन कर लेते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 22 इंटू 7 इंटू 5/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 770/3। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 256 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था, कोन का वॉल्यूम। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।